आपकी इच्छा विचारों की पूर्ति के लिए ही एक व्यवस्था होगी, और अनेकों चीजें आपको उसके हिसाब से प्राप्त होती हैं। सब मन का खेल है। देखो, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम। प्रारंभ में अव्यक्त रूप से था, निर्विकल्प था, अनभिव्यक्त, पहले अभिव्यक्त नहीं था। निर्विकल्प से आशय क्या होता है कि पहले अनमैनिफेस्ट था, अव्यक्त था। सब कहानी आपके सपनों से प्रारंभ होती है। आप पहले सपना ही देखते हैं, संकल्प करते हैं, चाह रखते हैं, जैसे चाह रखो वैसा सपना आ जाएगा। आज रात को ट्राई कर लेना, या लंच के बाद ही ट्राई कर लेना, कौन सा प्रॉब्लम है। हाँ। लंच के बाद लेटने के समय आज अपने सपने के स्वामी बनो। आज यही सपना देखना है, दिल से चाह करो, देखो सपना आ जाता है। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डेली सपना कैसा है आपकी तीव्र चाह के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर सपना आप बनाने लगो तो यहां पर दुनिया भी बनाने लगोगे। आपको एक इतना सूत्र बड़ा मिल जाएगा, जो चाहो आप बना लोगे। संकल्प करना तो सीखो। इसीलिए तो ये हम लोगों की परंपरा है कि भाई संकल्प सच्चे रहो, संकल्प पूर्वक ही जियो, सहजता से मत जियो। सहजता से जीना ये कुछ लोग सिखाते हैं, भाई असहज रूप से जिया करो यार, ज्यादा टेंशन मत लो, प्रवाह में बहते रहो चुपचाप। ये वैदिक दृष्टि नहीं है। अनेकों लोग हैं जो सहज योग भी बताते हैं, वो सत्य नहीं है, वो कल्याणकारी चीज नहीं है। सहज नहीं, सजग हो। सजगता ज्यादा कल्याणकारी है। सहजता तो स्टेटस को होता है, सहजता में परिवर्तन नहीं होता है। सहजता किसी चीज का विरोधी नहीं होता है। संकल्प करो, दृढ़ता से करो, सजगता से करो, एक्सप्लोर करो तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति के सामर्थ्य को। तुमको दिखाई पड़ेगा तुमने वो शक्ति को पहचान लिया जिससे पूरी दुनिया बना करती है। तो प्रारंभ में जैसे कोई आर्टिस्ट हो, उसको जब किसी चीज का निर्माण करना है तो एक आइडिया से प्रारंभ होता है। आज हमको प्रेरणा हो रही है, आज ऐसी पेंटिंग बनाई जाए, आज ऐसा भोजन बनाया जाए, आज ऐसी कलाकारी बनाई जाए, ऐसी रचना म्यूजिक की करी जाए, एक किताब लिखी जाए। आइडिया से तो आता है ना। और वो आइडिया से ही धीमे धीमे परस्यू करते हुए डिटेल्स आएंगे, क्लैरिटी आएगी, क्रियान्वयन होएगा और एक दिन वो सामने बन जाएगा। किसी भी सृष्टि को इसी नजरों से देखो कि ये संकल्प का क्रियान्वयन है और संकल्प की ही महिमा है। ये आपके जीवन की बाहरी घटनाएं आपके संकल्पों पे आश्रित होती हैं। जिसके अंदर ये ज्ञान है, तस्मै श्री गुरुमूर्ते, ये सर तो वहीं झुकेगा भैया, हाँ दूसरी जगह नहीं झुकेगा। जो संकल्प के मारे इधर उधर जो है दुखी है और चमत्कार कर रहे हैं, नॉट इम्प्रेस्ड। एक दृढ़ संकल्प करते हैं, प्रामाणिक करते हैं, उदात्त करते हैं और संकल्प के वजह से पूरा वृक्ष अंकुर प्रस्फुटित होता 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 पूरी दुनिया का निर्माण कर देता है। अरे संकल्प हो तो ऐसा हो। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो गुरुजी आपने तो पहली लाइन के बाद सीधे चौथी पे जंप मार दिया। ये दो बीच में है? समोसे के आलू कहाँ गए? ऊपर जो है वह, नीचे दूसरा, बीच का मसाला कहाँ गया? हाँ?
तो बोलते हैं वो फिर हम कल चर्चा करेंगे, पहले ऊपर की बात और नीचे की बात समझ जाओ कि संकल्प प्रारंभ में अव्यक्त किसी विचार को अव्यक्त से प्रारंभ करते हैं और धीमे धीमे वही प्रकट होता रहता है, कोई रहस्य नहीं। देखिए इसीलिए तो आप भविष्य के निर्माता बन सकते हो। हम लोगों का कर्म का सिद्धांत भी बोलता है जो आज आपको मिल रहा है ना, वो पहले आपने कर्म करे थे इसलिए आज का मिल रहा है, और कल कैसा मिलेगा वो आज आप कैसे कर्म करो, विचार करो, निश्चय करो, आपके भविष्य के निर्माता आप खुद हो जाओगे। इसलिए क्योंकि संकल्प और कर्म और ज्ञान ये सब आपके हाथों की बात है। तो जो हमारे गुरुदेव इस नजरों से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया, हर व्यक्ति की दुनिया उसके लिए एक वृक्ष की तरीके से प्रस्फुटित है, उसके मन के संस्कार, संकल्प, विचार, इच्छाओं के वजह से। तो हर व्यक्ति एक वृक्ष है, उसकी अपनी दुनिया है, और वो दुनिया बड़ी पर्सनल होती है। आप मत समझना आप किसी को समझ गए हो, उसकी बड़ी अलग दुनिया होती है, और वो दुनिया उसके ही संकल्प, इच्छाओं की प्रस्फुटी होती है। तो इस नजरों से जो देखता है और इसीलिए बड़ा सक्षम हो जाता है, बड़ा समर्थ हो जाता है। ये ज्ञान इतना बलवान करने वाला है किसी को कि आप भविष्य के निर्माता बन गए, आप दुनिया के निर्माता बन गए। भाई आप अपने संकल्प सोचने मात्र से जगत का निर्माण कर देते हैं। और दृष्टांत क्या देते हैं, अब चलो समोसे के आलू का भी विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। मायावी व विजृंभयत्यपि महा योगी व स्वेच्छया, एक जादूगर की तरीके से सामने जैसे प्रस्तुत हो जाता है। या वो जो एक कहानी आती है ना त्रिशंकु वाली, स्वर्ग बना के रख दिया, स्वर्ग बनाना है तो बोला ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लो स्वर्ग तुम्हारे लिए बना देते हैं। महायोगी इव, जैसे वो महायोगी जो स्वर्ग भी संकल्प से बना देते हैं, या मायावी जादूगर की तरीके से कुछ भी सामने दिखा देते हैं। आप अपने संकल्प से कुछ भी कर लेते हैं। जिसके अंदर ये सामर्थ्य है, बल है, ये ज्ञान है, ये सिद्धि है, ये तो सर वहीं झुकने वाला है। दूसरे जो है राख निकाल देते हैं, जो निकाल देते हैं सब फोगट की बात है। समोसा खिलाते हैं, ऊपर से हमारी काली करवा देते हैं, बोलते हैं नॉट इम्प्रेस्ड। दुनिया को मुबारक हो जो भीड़ लगी है, जिसको भाई जो अकल है, सामर्थ्य है, भैया जाओ, हमको क्या लेना देना। हमारे लिए तो वो ज्ञानी ही नहीं है। तो हम तो ऐसे विवेकवान को, श्लोक नंबर 1, जगत को मिथ्या जानते हैं, आत्मा को ब्रह्म जानते हैं, वही हमारे लिए ज्ञानी होते हैं। और दुनिया की उत्पत्ति तो सब हमारे संकल्पों पे आश्रित है, जैसा चाहो बना लो, रोना काहेगा। अगर पहले नहीं संकल्प का ज्ञान था तो भिन्न बन गई, आज ठीक कर लो ना, कौन बड़ी देरी है। जो दुनिया बनाने वाली शक्ति है वो तो तुम्हारे पास ही, आज भी भिन्न बना डालो, हाँ? जैसे चाहो बना डालो। जो गुरुदेव, जो ज्ञानी ऐसा संकल्प का सामर्थ्य, सृष्टि का रहस्य जानते हैं। हम पूरी सृष्टि को संकल्प की अभिव्यक्ति देखते हैं और कुछ नहीं देखते। और हम लोग के अपने जीवन में छोटे छोटे अनुभव होते हैं, इसका प्रमाण देते हैं, आप देखो तो। लेकिन राइट शिक्षा प्राप्त कर लो इसके वजह से। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम श्री दक्षिणामूर्तये। एक बार हम लोग सब लोग मिलके इस श्लोक को दोबारा चैंट करेंगे और फिर उसके बाद भोजन के लिए चलेंगे और ये कल कंटिन्यू होगा। बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनः
माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये